Hey everyone, welcome to a brand new video of Motorcycle Podcast. इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट अ करेक्ट राइडिंग बैग फॉर योर बाइक. तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड में ऑन हाउ टू सिलेक्ट द करेक्ट राइडिंग बैग. Hey guys, welcome back to another podcast episode. In this one, we will talk about the all important luggage bag. जी हाँ, बहुत सारे लोग राइड पे जाते हैं एंड दे वांट टू सेलेक्ट द करेक्ट लगेज बैग, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपनी बाइक के लिए करेक्ट बैग नहीं सिलेक्ट कर पाते एंड दे आर लेफ्ट with carry bags which are not of use in most of their rides or travels. तो बात करेंगे कैसे आप अपने राइड बैग को सिलेक्ट करें और कैसे अपने लिए परफेक्ट बैग देखें जो आपके बाइक में या आपके स्कूटर में प्रॉपरली फिट हो जाए. तो सबसे पहले बात करते हैं whenever you select a bag, तो उससे पहले you need to decide what sort of a bag are you looking for or what sort of a ride are you going for. Now usually bags दो टाइप के होते हैं. There are small backpacks which are meant for city rides, and then there are these huge bags or rucksacks which are meant for longer rides on the highways. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप बैग किस पर्पस के लिए सिलेक्ट कर रहे हो और कहाँ जाने के लिए सिलेक्ट कर रहे हो. तो बैकपैक यूजुअली इन 5 चीज़ों के लिए मोटरसाइकिल राइडर्स और टू व्हीलर राइडर्स यूज करते हैं. पीपल जनरली बाय बैकपैक्स और बैग्स फॉर फर्स्ट कैरिंग देयर क्लोथ्स, सेकंड कैरिंग ऑल देयर टेक, थर्ड कैरिंग देयर टूल्स, फोर्थ कैरिंग देयर एक्सेसरीज और एडिशनल एक्सेसरीज, एंड फिफ्थ फॉर कैरिंग देयर मेडिकल सप्लाईज. तो यूजुअली ये सारी चीज़ों के लिए लोग बैकपैक कैरी करना प्रेफर करते हैं. तो आपको ऐसा बैकपैक देखना है जिसमें ये सारी चीज़ें आराम से आ जाएं. उसके अलावा आपको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है जिसकी वजह से आपके सामान रखने में भी आसानी हो आपको, और वो बैग आपको कुछ और एडवांटेजेस भी दे जाए. तो इसी के बिना पे हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जो आपको ध्यान में रखनी है, या छोटी छोटी बातों की जो आपको ध्यान में रखनी है whenever you buy a proper backpack. सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके लिए हार्ड केस सूट करेगा या सॉफ्ट केस बैकपैक सूट करेगा. यूजुअली क्या होता है, there are 2 types of backpacks which are available today. One is the hard case backpack where it's a solid backpack जो काफ़ी हार्ड होता है and you can carry a lot of things in it. They are usually used for longer rides and they come in the sizes which can start from 30 liters and go up to 60, 70, 80, 90, 100 liters. ये जो हार्ड केस बैग्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको बाय किया जाता है बिकॉज ये सबसे अच्छा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं. Whenever you keep your प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज और क्लोथ्स, जो भी मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, हार्ड केस बैग्स में अगर आप उनको रखते हो तो वो शेकिंग और वाइब्रेशंस जो होती हैं बाइक में या टू व्हीलर में, उससे वो आपके सामान को अच्छे से बचा के रखते हैं. तो ये जो बैग्स होते हैं इनको आप साइड में यूजुअली लगाते हो अपने टू व्हीलर के. दे आर कनेक्टेड टू अ केस और अ क्लिप विच इज़ फिटेड ऑन द साइड ऑफ योर टू व्हीलर, और इन बैग्स को लगा के आप अपने बहुत सारे एक्सेसरीज, स्पेशली द फ्रेजाइल वंस, यू कैन कीप देम सेफ व्हेन यू राइड. तो इन बैग्स का मेन एम होता है टू प्रोटेक्ट योर एक्सेसरीज फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज. और जो हार्ड केस बैग्स होते हैं ये प्रोटेक्शन में सबसे अच्छा काम करते हैं. नाउ ये हार्ड बैग्स यूजुअली लोग लॉन्ग टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको प्लास्टिक मटेरियल के बने मिलते हैं. तो अगर आपको फ्रेजाइल एक्सेसरीज ले जानी है और आपको ऐसी एक्सेसरीज ले जानी है जिनको आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना है, तो हम रेकमेंड करेंगे यू गो फॉर
these bags. बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एरियाज में टूर करते हैं जहाँ पर द रोड्स आर नॉट वेल बिल्ट, जहाँ पे उनको वाइब्रेशंस मिल सकते हैं, जहाँ पे बाइक या उनका टू व्हीलर काफ़ी शेक कर सकता है, हिल सकता है. वहाँ पर ऐसे एरियाज में राइड करने के लिए वी प्रिफर दैट यू बाय अ हार्ड केस बैग. अब हम बात करेंगे इसके बाद सॉफ्ट केस बैग्स की. सॉफ्ट केस बैग की ज़रूरत आपको कई जगह पे हो जाती है. जैसा कि हमने आपको हार्ड केस बैग्स के बारे में बताया, देयर मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज देयर प्रोटेक्शन. इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट केस बैग्स, उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती है. लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको सॉफ्ट केस बैग लेना होता है. वाई? बिकॉज दे आर अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल. ना सॉफ्ट केस बैग्स यूजुअली कपड़े के बने होते हैं. दिस इज द रीजन वाई दीज बैग्स आर फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड मच मोर स्टोरेज फ्रेंडली. इन बैग्स में बहुत सारी स्पेस होती है अलग अलग सामान को स्टोर करने के लिए, एंड यू कैन मेक स्पेस इन दिस बैग्स टू स्टोर एडिशनल प्रोडक्ट्स. तो स्टोरेज के पर्पस में ये बैग्स बहुत ही अच्छे हैं, और प्रोटेक्शन के पर्पस में ये बैग्स इतने अच्छे नहीं हैं. तो ये था आपका सॉफ्ट केस और हार्ड केस बैग सिलेक्ट करने का तरीका. नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यू अदर थिंग्स which you need to consider when you go for a travel bag. Another thing to consider while you go for the bag is the weight. Now usually bags का weight काफ़ी ज़्यादा होता है, and जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपको, आपकी बाइक को और आपको वो बॉग डाउन करता है. When you put a heavy bag on top of your bike or on the sides of your bike, it affects the stability of a two-wheeler. हैवी बैग्स जो होते हैं वो टू व्हीलर की स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. स्पेशली व्हेन यू राइड ऑन रफ रोड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर इज ऑलरेडी इन क्वेश्चन. और उसके ऊपर से व्हेन यू पुट अ हैवी बैग ऑन टॉप ऑफ दैट टू व्हीलर, उसकी जो एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी होती है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है. तो व्हाट वी रिकमेंड इज टू सी अकॉर्डिंग टू द टू व्हीलर एंड अकॉर्डिंग टू वेयर यू वांट टू गो इन दैट टू व्हीलर, you should decide on a lightweight bag. Lightweight होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो बैग्स की क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी खराब होती है. आजकल बहुत अच्छे अच्छे बैग्स आ गए हैं जो आर मच मोर ड्यूरेबल एंड मच बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेकिन वो लाइट वेट भी होते हैं. लाइट वेट का मतलब ये होता है कि वो आपकी बाइक या टू व्हीलर की स्टेबिलिटी पे असर नहीं करते हैं. तो वेन एवर यू सिलेक्ट अ बैग, always look for a lightweight bag rather than a heavyweight bag, as it will not affect the stability of your two-wheeler. Now, after the weight, let's talk about the quality of the bag that you are about to purchase. Weight तो हो गया, लेकिन quality assess करना भी बहुत ज़रूरी है. If the bag has a lot of tears and quality issues, you can lose your प्रोडक्ट्स और आइटम्स जो आपने बैग में स्टोर कर रखे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी स्टिचिंग खराब होती है, उसमें टेयर्स होते हैं क्वालिटी में, जिप्स खराब होती हैं, लॉक्स खराब होते हैं. किसी भी टाइप का क्वालिटी इशू की वजह से आपके सामान खोने का डर रहता है. तो ऑलवेज लुक फॉर गुड क्वालिटी ब्रांड्स विच टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली अगर वो राइट टेस्ट करते हैं. अगर अच्छी ब्रांड होगी वो अपने बैग की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा राइट टेस्ट करेगी. उसकी वजह से उनके बैग्स की हर एस्पेक्ट जो भी आपको मैंने बताया, राइट फ्रॉम स्टिचिंग, टेयरिंग, जिप्स, लॉक्स और द मेन मटेरियल विल रिमेन ऑफ हाई क्वालिटी. जितना भी आप सामान उसमें स्टोर करोगे वो बैग कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो जब भी आप अपना बैग सिलेक्ट करें, ऑलवेज गो फॉर अ गुड क्वालिटी बैग. आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, इंडियन, इंटरनेशनल, लॉट ऑफ बैग्स अवेलेबल आर क्वालिटी टेस्टेड. तो अगर आपको अपने वैल्यूबल सामान को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है इन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ बैड कंडीशंस दैट यू विल इवेंचुअली फेस व्हेन यू राइड, you need to see all the quality marks which are there and the quality tests which the company does before you go for a luggage bag. तो quality assurance, quality test
और क्वालिटी मार्क्स आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ कंपनीज आती हैं जो क्वालिटी मार्क करती हैं, जैसे आपको पता होगा 3M क्वालिटी होती है, IS स्टैंडर्ड्स होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके ऐसे बिकते हैं जो प्रोटेक्टिव गियर के अंदर आते हैं, उनमें इस टाइप का कोई मार्क, कोई क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वेन एवर यू बाय अ बैग, नेवर गो फॉर अ चीपर इन्फीरियर बैग, गो फॉर हाई क्वालिटी टेस्टेड बैग जो आपको और आपके प्रोडक्ट्स को सेफ रखेगा ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स। तो क्वालिटी टेस्ट देखें, क्वालिटी मार्क्स देखें एंड गेट योर सेल्फ अ गुड क्वालिटी बैग। नाउ क्वालिटी के बाद बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, विच इज द वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। नाउ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों में, स्पेशली इन आवर कंट्री, आपको पानी, धूल, पोल्यूशन, ये सब झेलने को मिलेगा ना। एज ए राइडर जब आप कहीं भी जाते हैं, आप बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेके जाते हैं। आपके क्लोथ्स होते हैं, उसमें इक्विपमेंट होता है, मेडिकल सप्लाईज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको इन सब चीज़ों से बचाना होता है। आजकल बहुत ज़रूरी है, व्हेनेवर यू बाय अ बैग, आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो कितना वाटर रेजिस्टेंस है, कितना डस्ट रेजिस्टेंस है, और कितना वो बैग आपके प्रोडक्ट्स को इन सब चीज़ों से बचाएगा। नाउ सो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफिंग एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है वाटर रेजिस्टेंस वाटर प्रूफिंग होता है। ऐसा नहीं है। वाटर प्रूफिंग का मतलब होता है द बैग इज़ कम्प्लीटली वाटर प्रूफ और वहाँ पानी नहीं जा सकता। और वाटर रेजिस्टेंस होता है कि उसमें काफ़ी हद तक पानी बच सकता है, लेकिन थोड़ा पानी अंदर जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, whenever you buy a bag, it should be water and dust resistance, so that whenever you go for a ride और आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े जहाँ पे आपको बारिश मिल जाए या डस्ट मिल जाए, वहाँ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ रहें। तो ऑलवेज लुक फॉर हाई क्वालिटी वाटर रेजिस्टेंस बैग्स, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस बैग्स जो आपके प्रोडक्ट्स को सेफ रखें। अगर आपको वाटर प्रूफ बैग मिल जाता है जो कंप्लीटली वाटर प्रूफ है, दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आपको वाटर रेजिस्टेंस भी अच्छी मिलती है तो वो भी आपके काफ़ी काम आती है। अगर आप ज़्यादा टेक प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने टेक प्रोडक्ट्स को वाटर और डस्ट से दूर रखें। तो मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ बैग विथ हाई water resistance or a high quality bag with waterproofing. Now after your water resistance, next चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एक बैग में वो है द स्पेस। हमेशा आजकल राइडर्स काफ़ी सारा सामान अपने साथ लेकर जाते हैं। वी ऑल नो दैट वी कैरी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज, तो यू नीड स्पेस। नाउ द थिंग इज विद टू व्हीलर्स you don't have that much space as you may find in a car और फोर व्हीलर। आपकी जो स्पेस होती है, आपकी जो कैरी करने की स्पेस होती है, वो आपको सिर्फ अपने बैग से मिलती है। तो हमेशा हमेशा ऐसा बैग देखें। अगर आप ज़्यादा सामान ले जाना पसंद करते हैं और यू कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन योर टॉर्स, तो वी रेकमेंड यू गेट अ बैग विद लॉट ऑफ स्पेस टू कैरी योर प्रोडक्ट्स। जब आप ज़्यादा स्पेस वाले बैग को लेके जाते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट्स को कैरी करने में आसान होता है। Whenever you look for a bag, you need to see कि वो कितना सामान आपका ले जा सकता है। अगर आप एक ऐसा बैग लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं आ सकता, तो आपको वो सामान रखने में वैसे भी प्रॉब्लम आने वाली है। ये टू व्हीलर्स में सबसे बड़ी इशू होती है क्योंकि वहाँ पे सामान को रखने के लिए स्पेस नहीं होता है। अगर ज़्यादा स्पेस होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा हर चीज़ को रखना, हर चीज़ को मेंटेन करना। और अगर स्पेस अच्छे से बटी हुई होगी बैग में तो उससे वो और भी ईजी हो जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर अ बैग विथ लॉट्स ऑफ स्पेस, लॉट्स ऑफ हिडन स्पेसेस, लॉट्स ऑफ स्मार्ट स्पेसेस, जहां आप अपने मैक्सिमम सामान को रख सकते हैं। तो स्पेस इज अ highly important criteria when you buy a bag. Look for a bag with lots of pockets, lots of secret compartments, जहां आप अपने सामान को अलग अलग तरीके से अलग अलग पोर्शंस में स्टोर कर सकते हैं। तो ऑलवेज लुक फॉर स्पेस व्हेन यू बाय योर बैग।
And after space, let's talk about another feature which you need to look when you buy a bag, and that feature is the adaptability of the bag. आजकल के जितने भी बैग्स आते हैं वो काफ़ी अडेप्टेबल होते हैं. अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो बैग्स आपके कहीं भी फिट हो जाते हैं और आप उसको काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो. आजकल ऐसे बैग्स भी आते हैं जिसमें एक कंपार्टमेंट कंप्लीटली हट जाता है एंड यू कैन यूज इट सेपरेटली टू कैरी डिफरेंट थिंग्स. हमेशा ऐसा बैग देखें जो अडेप्टेबल है, जिसको आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं, जिसमें सेपरेट कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग टाइप की चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जिसे आप कट करके छोटा कर सकते हैं, जिसे आप कट करके बड़ा बना सकते हैं. वैरायटी ऑफ तरीके से आप उसे अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है कि आप राइट से जब आते हैं, व्हेन यू स्टे इन अ होटल, व्हेन यू हैव अ बैग, you keep the bag in the hotel room, your main bag, and you need a small backpack. Now if you don't want to carry a small backpack, आजकल के जो बड़े बैग्स होते हैं उनमें क्या ऑप्शन होता है, you can take one portion of the bag out, right? You can use it as a pouch and you can carry it when you travel inside that area. तो बेसिकली इस टाइप के अडेप्टेबल बैग्स आते हैं जो आपको मल्टीपर्पज का काम कर देते हैं, एक बड़े बैग का भी और एक छोटे बैग का भी. तो कई बार क्या होता है कि लोग जब ऐसे अडेप्टेबल बैग्स लेते हैं, या राइडर्स कभी ऐसे अडेप्टेबल बैग्स लेते हैं, देन दे डोंट कैरी एडिशनल स्मॉल बैकपैक विच दे रिक्वायर. तो कीप दिस इन माइंड व्हेन यू गो फॉर अ बैग एंड योर लाइफ वुड बी easy as a rider. Now, the last thing that I want to talk about is the easy installation part. Now, usually क्या होता है, ये backpacks, जैसे जो बड़े backpacks होते हैं, they are usually installed in the bike, right? चाहे वो हार्ड केस बैग हो, चाहे वो सॉफ्ट केस बैग हो, इंस्टॉल होता है ना. इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली कई बैग्स की. हम रेकमेंड ये करेंगे कि आप ऐसे बैकपैक्स देखें जो इजी टू इंस्टॉल होते हैं. कभी कभी बाइक में बैकपैक इंस्टॉल करने की वजह से, उसके फ्रेम इंस्टॉल करने की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक को डैमेज हो जाता है. तो अगर आपके पास ऐसा बैकपैक होगा विच इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड ईजी टू कैरी, तो आप उसे कैसे भी फिट कर सकते हैं. यू कैन इंस्टॉल इट एनीवेयर, और आप उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम चला सकते हैं. यूजुअली आजकल बहुत सारे ऐसे बैग्स भी आते हैं दैट यूज स्ट्रैप सिस्टम, जो स्ट्रैप्स आपके बाइक में लग जाते हैं एंड दे कैन टाइटन द बैग एंड इट कैन बी यूज्ड एट द बैक. तो इसीलिए ऐसा कुछ उसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जो कि आसान हो, जैसे स्ट्रैप प्रोसेस होता है या बकल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आप बैग को अच्छे से टाइटली स्ट्रैप और बकल कर सकते हैं. तो इस टाइप का कोई इजी इंस्टॉलेशन वाला बैग आप देखें व्हेनेवर यू गो फॉर बैकपैक. जितना आसान होगा इंस्टॉल करना, उतना ही उसे निकालना आसान होगा, उतना ही आपका टाइम बचेगा और आप उसको ईजिली निकाल के दोबारा से री इंस्टॉल कर सकते हैं. तो हमेशा ऐसा बैग देखें विच इज़ ईजियर टू इंस्टॉल, ईजियर टू यूज एंड ईजी टू कैरी इन योर ट्रिप और राइड. तो ये थे कुछ ऐसे फीचर्स विच यू नीड टू लुक आउट फॉर व्हेन यू बाय योरसेल्फ अ गुड क्वालिटी राइडिंग बैग. हमने इस पे कुछ बेसिक फीचर्स कवर किए हैं जो आपको देखने चाहिए बिफोर यू डिसाइड ऑन अ बैग. इसके अलावा आपको भी कुछ और लगता है कि ऐसे फीचर्स यूज होने चाहिए, आप हमें मेंशन करके बताओ. यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स और इन द कमेंट्स बिलो. हम आपको अच्छी रिकमेंडेशन देंगे और कुछ बैग्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी आपको बता देंगे. ये था एक छोटा सा एपिसोड ऑफ मोटरसाइकिल पॉडकास्ट. तो यहाँ पर हम आपसे इजाज़त देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मोटरसाइकिल पॉडकास्ट में. सी यू इन द नेक्स्ट वन. और बाय द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you for following our content. See you in the next episode. Till then, it's good day. Myself,